निकाह कभी फ़र्ज़ होता है, कभी वाजिब होता है, कभी सुन्नत होता है और कभी मकरूह और कभी जो है निकाह हराम हो जाता है। देखो निकाह के अंदर तफ़सील है। हर वो शख़्स कि जो साहिब हैसियत हो, जिसके पास पैसे भी हो और पैसे होने के साथ-साथ वो शादी करना चाहे, लेकिन वो बंदा जो है उसके ऊपर शहवत का गलबा ना हो। वो अगर शादी ना करे तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे है। तो ऐसे शख़्स को चाहिए कि वो शादी करे और इस बंदे पर जो शादी करना है ये सुन्नती मुअक्कदा है। ज़रूरी है कि ये शख़्स शादी करे सुन्नत के दर्जे में। इसलिए कि इसके पास पैसे भी है और शादी करने की इसको ताकत भी है। हाँ, शहवत का गलबा नहीं है। दूसरे नंबर वो शख़्स है कि पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन शहवत का गलबा भी है। अगर ये शख़्स शादी ना करे तो इसको यकीन तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा गुमान हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं गुनाह की तरफ कदम रख लूँ। तो इस शख़्स के ऊपर शादी करना ये वाजिब है। तीसरे नंबर वो शख़्स है कि जो पैसे भी उसके पास है, माली हैसियत भी उसकी ठीक है और उसको ये भी अंदाज़ा है कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं किसी ज़िना में मुब्तला हो जाऊँगा, बदनज़री में मुब्तला हो जाऊँगा, ये उसको यकीन है। तो इस सूरत में इस बंदे के ऊपर शादी और निकाह ये फ़र्ज़ है। ये अगर नहीं करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, इसलिए कि इसके पास पैसे भी हैं, रिश्ता तय भी कर सकता है और अगर ना करे तो फिर इसको यकीन है कि मैं ज़िना में, बदकारी में मैं मुब्तला हो जाऊँगा। इसी तरह कोई शख़्स है उसके पास पैसे भी नहीं है और उसके शहवात वगैरह उसके ऊपर कंट्रोल है, गलबा भी नहीं है, तो इस सूरत के ऊपर ये जो बंदा है इसके ऊपर निकाह करना ये बिल्कुल ये मसनून है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, इसके लिए मुस्तहब है। इसको चाहिए कि ये अपने निकाह के लिए बंदोबस्त करे, यानी पैसे इकट्ठा करे और पैसे जब पूरे हो जाए निकाह के लिए तो उसके बाद ये निकाह कर ले। इसी तरह वो शख़्स के पैसे उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन उसको थोड़ी-सी परेशानी होती है कि अगर मैं निकाह करूँगा तो पता नहीं जो मेरे हमसफ़र बनने वाली लड़की है, उसके मैं जो ज़ौजियत के हुकूक हैं वो मैं अदा कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, यानी वो डामाडोल है थोड़ा-सा। तो इस सूरत में उसको निकाह करना जो है वो मकरूह है, वो पहले अपनी तसल्ली कर ले। और इसी तरह एक सूरत ये है कि जिसमें निकाह करना क़त्अन हराम है, वो ये है कि बाकी सारी चीज़ों में तो वो ठीक है, लेकिन ज़ौजियत के जो हुकूक है उसको पूरा करने के लिए मर्दों में जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत इस पे बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह लड़की आएगी तो मैं ज़ौजियत के हुकूक को बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकूँगा। तो इस सूरत में किसी को अपने निकाह में लाकर बर्बाद करना उसकी ज़िंदगी को और उसको परेशान करना, तो इस सूरत में इस बंदे पर निकाह करना जो है इस लड़की के साथ ये हराम है। लिहाज़ा पहले ये इलाज करे, इलाज करने के बाद ये फिर अपने निकाह का बंदोबस्त करे। तो ये चंद सूरतें निकाह के बारे में ये तफ़सील है। आप भाइयों से गुज़ारिश है कि ज़रूर ये सुने और अपने दोस्तों तक भी ये पहुँचाएँ सवाब की नीयत से।